चलो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या नाम है उसका? एडमिशन ऑफ पार्टनर। वेरी गुड। देखो सर, ये पार्टनरशिप सीरीज है जिसमें एडमिशन आता है, डेथ आता है और रिटायरमेंट आता है। इज दिस क्लियर? तो नाउ व्हाट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये चैप्टर में अभी हम जो रिवीजन कर रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखने को मिलने वाला है, राइट? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में यहाँ पर हम लोग के पास दो पार्टनर होते हैं, पुराने हो सकते हैं तीन भी हो जाए, और उसमें से एक नया क्या हो जाता है, बोलो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? नया ऐड। तो दो पार्टनर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या होता है इसको? एडमिशन ऑफ पार्टनर। बात तो एकदम सिंपल और क्लियर है, उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है एडमिशन, मतलब होता है नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, राइट? तो चलो कुछ टर्म्स एंड डिस्कशन करते हैं इस वाले टॉपिक पे कि भाई साहब जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो व्हाट एंट्री, व्हाट ट्रांजैक्शन इट कम्स, एंड हमारी अकाउंटिंग होती कैसी है। इन शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैं आपको सारी नॉलेज दे रहा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर, यानी कि किस तरीके से हमको इन आइटम्स को डील करना है। देखो सर, क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे बिजनेस में एक्स है और हमारे बिजनेस में कौन है, वाई, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है। कौन है दोनों? ओल्ड, एक्स एंड वाई, राइट? तो हम लोग किसको इंक्लूड कर रहे हैं? जेड, मतलब हमारा तीसरा पार्टनर जो इसका नाम क्या है, जेड। इज दिस क्लियर? तो ये ओल्ड पार्टनर्स हो गए और नया पार्टनर कौन है हमारा, जेड। तो याद रखना कि ये लोग जो पुराने पार्टनर है ना, इनका कैपिटल बिजनेस में ऑलरेडी होता है। मान लो एक्स का कैपिटल है 1 लाख और वाई का कैपिटल बेटा कितना है, 2 लाख। कितना है? 2 लाख। अब जब जेड आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इन्होंने 3 साल बिजनेस कंटिन्यू किया, किसने 3 साल बिजनेस कंटिन्यू किया, एक्स और वाई ने। मान लो 3 साल बिजनेस कंटिन्यू किया एक्स एंड वाई ने, राइट? अब जेड जब आ रहा है तो जेड आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, और जेड को ये लोग खाली हाथ लेंगे भी नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर में अगर किसी को एंट्री देनी है तो उसकी अपनी कंडीशन है। क्या लेके आना पड़ता है? पहला कैपिटल। क्या लेके आना पड़ता है? कैपिटल। ऐसा अगर आप मेरे साथ बिजनेस में जुड़ रहे हो तो आपको तो डेफिनेट है मैं फ्री में तो एंट्री नहीं दूंगा। यस और नो? जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने 5 साल की मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, कौन, एक्स और वाई, तो सेट ऐसे फ्री में आएगा क्या? नो। तो हमारे अकाउंटिंग के अंदर जैसे कि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं उस हिसाब से आपको कुछ टॉपिक समझा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डेप्थ, I'm just going little bit. Yes or no? Let's concentrate कि Z जब आएगा तो बेटा क्या लेके आएगा? कैपिटल। क्या लेके आएगा? कैपिटल। और एडमिशन की एक सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है, जब ये कैपिटल लेके आता है साथ में इसको बिजनेस में गुडविल भी मांगते हैं। क्या मांगते हैं इसको? गुडविल। गुडविल क्यों मांगते हैं? बिकॉज वी ऑल नो इट इज आफ्टर ऑल द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अगर 5 साल मैंने और मेरे दोस्त ने मेहनत करी यानी कि एक्स और वाई ने, तो Z जब थर्ड पार्टी बिजनेस में आ रही है तो डेफिनेटली हम लोग उससे कुछ ना कुछ लेंगे, and that reward is known as a goodwill. क्या होता है इसको हम लोग? goodwill। यानी भाई तू मतलब 5 साल मेहनत करी, बिजनेस का हमारा बहुत नाम बढ़ गया, अब तो तू जब 5 साल के बाद अभी एंटर करने वाला है या 6 नंबर के ईयर में एंटर करने वाला है, तो जब भी एंटर कर, रेपुटेशन तो तेरे को फ्री में मिल रही है। यस और नो? यानी कि उस पार्टनर को रेपुटेशन का बेनिफिट फ्री में मिल रहा है क्योंकि उसको रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम गुडविल मांगते हैं। और दूसरी चीज याद रखना, हमारे क्वेश्चन में गुडविल लाना कब है और रेस कब करना है, ये डिफरेंस है सर। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल लाना कब है और रेस कब करना है। देखो सर, अगर वो पार्टनर नया है, दूर का है, नॉर्मल पार्टनर है, जनरल पार्टनर है, तो उसको हम बोलेंगे गुडविल लेके आ रहा है। लेकिन अगर वो बड़ा पार्टनर है, कौन सा पार्टनर है? बड़ा पार्टनर का मतलब होता है रेप्यूटेड, हमसे भी बड़ा, उसको अगर हम ऐड कर देंगे बिजनेस में तो उससे उसके बिजनेस में आने से हमारी गुडविल वापस बढ़ जाएगी। यस और नो? तो सर गुडविल रेस करने का पॉइंट ऐसे केसेस में आता है, मतलब कि उस पार्टनर को गुडविल ना मानते हुए गुडविल हम लोग क्या करते हैं? रेस करते हैं। क्या करते हैं? रेस। तो सर अपने को ये नहीं बताया रहेगा क्वेश्चन में कि छोटा पार्टनर है कि बड़ा पार्टनर है, हमको सिर्फ क्वेश्चन में बोला रहेगा गुडविल लाया, या फिर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि गुडविल रेस किया। क्या किया? गुडविल रेस, जिसको हम लोग गुडविल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये वाली चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। यस और नो? यस। अच्छा, ये जो गुडविल लेके आएगा, ये गुडविल किसमें शेयर हो जाता है? बोलो बेटा, एक्स और वाई में। किसमें शेयर हो जाता है? एक्स और वाई। वी ऑल नो कि अगर एक्स और वाई में गुडविल शेयर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वो एडिशनल गुडविल को एक्चुअली प्रीमियम बोलते हैं। क्या होता है गुडविल को? प्रीमियम। प्रीमियम एक सरप्लस अमाउंट होता है जो नए पार्टनर को बिजनेस रन करने के अगेंस्ट मांगा जाता है। तो जो गुडविल अभी हमको देगा एज अ प्रीमियम, दैट विल बी शेयर्ड अमंग द एक्स एंड वाई। राइट सर? राइट सर? यस और नो? यस। अरे यस और नो? यस। ओके नाउ अब इसके आने से अकाउंटिंग क्यों हो रही है? जेड आ रहा है बिजनेस में, अकाउंटिंग क्यों हो रही है? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब हम लोग नए पार्टनर को इंक्लूड कर रहे हैं ना बिजनेस के अंदर में, तो असेट की रिवैल्यूएशंस होती है और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशंस होती है। क्यों भाई? क्योंकि पार्टनर है वो। क्या है वो? पार्टनर। देखो सर, अगर आप मेरे बिजनेस के अंदर में मान के चलो कि ये बोर्ड है मेरे बिजनेस का, ये है बोर्ड, तो इसके ऊपर अभी फिलहाल राइट किसका है? एक्स और वाई का।
किसका राइट है? अगर मैंने z को एंटर कर दिया, किसको एंटर कर दिया? z। तो कॉमन सेंस की बात है, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर, इस बोर्ड के ऊपर भी किसका राइट बन जाएगा? x, y और z। जमीन हमारी होगी, उसके ऊपर भी किसका राइट बन जाएगा? x, y और z। मशीन हमारी होगी, उसके ऊपर किसका राइट बन जाएगा? x, y और z। तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि जब हम नए पार्टनर को एंटर करते हैं तो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? रिवैल्यूट। व्हाट द रीजन? Yes. अकाउंटिंग क्यों होती है, समझ में आ रहा है अभी आपको? Yes. दिस इज फॉर दिस पर्पस वी आर डूइंग द अकाउंटिंग। उसके आने से कैपिटल आया, उसके आने से गुडविल आया, उसके आने से एसेट्स की वैल्यूएशन चेंज होगी, उसके आने से लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी। दैट्स इट द अकाउंटिंग इज अबाउट। इसलिए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। गॉट अ पॉइंट सर? Yes. अच्छा, ये अकाउंटिंग करने के लिए बेटा अपने पास रिक्वायर्ड क्या है? हम लोग को व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। हम लोग को इस अकाउंटिंग को डील करना है तो हमको बनाना क्या पड़ता है? व्हाट वी हैव टू एक्चुअली मेक, राइट? तो लेट्स लुक एट, इसमें हम लोग 3 टेबल बनाते हैं। कितने टेबल बनाते हैं? 3। आई जस्ट wanted to know, sorry, I wanted to make you clear and let you know about what number of account we prepare to solve the accounting of admission of partner. ये है भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं हम लोग, उसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे यस और नो? Yes. वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? और थर्ड वन, तीसरी जो चीज होती है जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। क्या नाम होता है? बैलेंस शीट। देखो गौर से देख लो अच्छे से, क्योंकि ये पूरी पार्टनरशिप सीरीज में यही अकाउंट बनते हैं। पार्टनरशिप सीरीज का मतलब यहाँ पर क्या है? एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। डिसोल्यूशन थोड़ा अलग है, डिसोल्यूशन की बात बाद में करेंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इस पूरे तीनों चैप्टर के अंदर सिर्फ यही टेबल बनते हैं। वन इज रिवैल्यूएशन, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल एंड थर्ड वन इज बैलेंस। अब कौन सा टेबल कैसे बनता है वो जरा सीख लेते हैं, ठीक है? फटाफट। रिवैल्यूएशन क्यों बनाया? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने से एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? चेंज करना पड़ता है हमको रिवैल्यूएशन, क्योंकि वो नया पार्टनर बनने जा रहा है। इज गेटिंग द शेयर इन द एसेट्स एंड द लायबिलिटी ऑफ कंपनी, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक इट कंफर्म कि व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द एसेट एंड व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। यस और नो? अब इमेजिन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बन रहा है। तो ये इट्स ऑल अबाउट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपकी एसेट और लायबिलिटी का जब आप रिवैल्यूएशन करोगे, चाहे आप एसेट को बढ़ा दो, चाहे आप एसेट को घटा दो, चाहे आप लायबिलिटी को बढ़ा दो, घटा दो, उससे जो फायदा और नुकसान होगा वो फायदा और नुकसान कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। ठीक है? अरे यस और नो? सिंपल। अब मैं आपको सिंपलीफाइड वे से समझाता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री किस टाइप की आती है। एग्जांपल, अब ये है जो डेबिट साइड है, वी ऑल नो दैट लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड। यस और नो? राइट साइड इज नोन एज द क्रेडिट साइड। अब ये 12th की ये वाली क्लास में आने के बाद ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट इवन आई एम टेलिंग यू कि लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड, राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स टू द लॉसेस। किसको रिप्रेजेंट करती है? लॉसेस। क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स टू द प्रॉफिट। यस और नो? अब इमेजिन करो कि भाई अगर आपकी एसेट, अभी लॉस कब आता है, कब आएगा? दिमाग लगाते हैं। अगर आप एसेट की वैल्यू को घटाते हो, करेक्ट है सर? एसेट की वैल्यू को घटाते हो मतलब क्या होता है बेटा? डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? डाउन, तो रिवैल्यूएशन में कहां लिखेंगे? क्रेडिट। इमेजिन इट, अगर आपका फर्नीचर 1 लाख का है, कितने का? 1 लाख, एंड नाउ यू आर रिड्यूसिंग इट बाय 10%, तो वो लॉस हो गया आपका। 1 लाख के ऊपर 10% मतलब कितना होगा? 10। तो 10% का आपका लॉस हो गया, मतलब ये लॉस आप कहां रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि लॉस क्या है वो आपका? लॉस। You are getting loss over the asset because asset की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्लाइन या डिक्रीज हो रही है। इस वजह से आप इस लॉस को कहां रिकॉर्ड करोगे? लेफ्ट साइड। गॉट द पॉइंट सर? अरे यस और नो? यस सर। अच्छा, दूसरा, आपकी लायबिलिटी बढ़ने से आपका लॉस होता है, मतलब कि when your liability increases तो आपका लॉस होता है। कॉमन सेंस लगाओ। लेट्स कंसीडर लाइक कि आपका क्रेडिटर 1 लाख का है और उसने आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। क्या चार्ज कर दिया? इंटरेस्ट। तो लायबिलिटी आपकी बढ़ी की घटी? बढ़ी। नुकसान हुआ कि फायदा? नुकसान। सो ऑल द लॉसेस एसेट की घटने से और लायबिलिटी के बढ़ने से, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इधर लेफ्ट साइड पे आएगा, मतलब लॉस हो रहा है। एसेट के घटने से, लायबिलिटी के बढ़ने से लॉस होता है, राइट? इसका रिवर्स सोचोगे आप, एसेट के बढ़ने से क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। इसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो एसेट अगर इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज। इफ एसेट गोस इंक्रीजेस, अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर? ओके। और अगर आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है
इफ योर लायबिलिटी ग्रोथ डिक्रीजेस, आपकी लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बोलो बात समझ में आ रही है? यस। तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन में कि एसेट हमारी बढ़ रही है कि घट रही है? एकदम सिंपल है, आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको बताया जाता है कि एसेट को बढ़ाओ, एसेट को घटाओ, यस और नो, लायबिलिटी को बढ़ाओ, लायबिलिटी को घटाओ। अगर उन्होंने बोला कि फर्नीचर 1 लाख का रिवैल्यूट करो उसको 90 से, उसने बोला फर्नीचर 1 लाख का रिवैल्यूट करो 90 से, मतलब घटाना है, मतलब घटाना है। स्टॉक है 50,000 का, उसने बोला रिवैल्यूट करो 60 से, मतलब बढ़ाना है। अरे यस और नो? अगर उसने बोला रिवैल्यूट ज्यादा से करो तो इसका मतलब बढ़ाना है। तो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई घटाना है मतलब लॉस है, बढ़ाना है मतलब प्रॉफिट। इट्स अबाउट द एसेट, यस और नो? एडजस्टमेंट में लायबिलिटी के बारे में भी वो सेम तरीके से आपको बोलेगा। तो यू पीपल आल्सो हैव टू फोकस ओवर द वर्ड्स कि लायबिलिटी को बढ़ाना है कि लायबिलिटी को घटाना है। क्लियर है? अरे एकदम क्लियर है? ओके गुड। नाउ अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया? तो हम लोगों ने क्या बना देखने के लिए बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब आप इसकी टोटल करोगे, अगर आपका इनकम साइड बड़ा आ गया और आपका लॉस साइड क्या छोटा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। एग्जांपल, अगर आप लोगों का डिफरेंस आ रहा है 10,000, मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन योर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इज मोर देन योर डेबिट साइड, तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंस। आपका डिफरेंस आ गया कितने हजार का आ गया? वो 10,000। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। और कौन से पार्टनर में डिवाइड होता है? एक्स एंड वाई। रिमेंबर, always remember what the profit over the revaluation always distributed amongst old partners. किसको बांटते हैं हम लोग? old partners. We will not give to the new partner, sir, वो तो अभी आया है जिसकी वजह से अकाउंटिंग हो रही है। जिस दिन वो आ रहा है, जिस दिन वो उस दिन की अकाउंटिंग है सर। On that day we are making this account, and by entering or admission of him, whatever the revaluation has been done, over that whatever amount of earning we have earned, it will be allocated amongst the old partner, not to the new partner. Point clear? Yes. Point clear? Yes. Okay. Now what about the capital account then? अब capital account की बात कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा? अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो इसमें क्या आएगा? ठीक है भाई, यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी आ गई है। यहाँ पे क्या आया आपका? एसेट और लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? यार यस और नो? यस। चालू है? यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी आ गया आपका। यस। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपकी पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो। बोले सर कौन से टाइप की एडजस्टमेंट आती है? जैसे आई कैन टेल यू अबाउट, जब हम नए पार्टनर्स को एंटर करते हैं ना, तो जैसे हमारा रिजर्व होता है, क्या होता है? रिजर्व, जनरल रिजर्व। हमारे पुराने बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व, तो उसको हम लोग है ना ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं बेटा? ओल्ड पार्टनर। अब उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। इज दिस क्लियर सर? यस। अरे यस और नो? यस। ओके, तो रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे एक्स और वाई को। करेक्ट है? नाउ गुड। दूसरी चीज बता रहा हूं, कभी कभी आपके एडजस्टमेंट में ये भी आएगा कि मिस्टर जेड है ना फर्नीचर लेके गया। क्या लेके गया? फर्नीचर। सर इन शॉर्ट इस कैपिटल अकाउंट में हर वो ट्रांजैक्शन आएगा जो आपके पार्टनर्स को डिफाइन कर रहा है, या पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन को डिफाइन कर रहा है, या पार्टनर कुछ ला रहा है या पार्टनर कुछ लेके जा रहा है। दैट ऑल थिंग्स विल कम। जैसे कि मैं आपको एक ओवरव्यू के तौर पे समझाता हूं क्या मैक्सिमम तक इसमें आ सकता है। कैपिटल अकाउंट में बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस, वी ऑल नो दैट ओपनिंग बैलेंस किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का होगा। जैसे मान लो इसका 1 लाख का बैलेंस है और इसका कितना है? 50। इसका 1 लाख और इसका कितना है? 50। जेड का तो ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ ही इज नॉट गोना बी नाउ गोना बी अ पार्टनर। पहले पार्टनर था क्या वो? नहीं, तो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता। करेक्ट है सर? नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग? अभी नेक्स्ट क्या होता है? तो हम लोग पार्टनर्स को क्या बांटते हैं? रिजर्व। क्या बांटते हैं? रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हम लोग यहां लिखते हैं। मान लो रिजर्व, ये कहां होती है? रिजर्व कहां होती है? बाय द वे बैलेंस शीट में होती है। ओल्ड बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में रहेगी, जिसके बेसिस पे हम ये पूरे टेबल सॉल्व करेंगे। तो उस ओल्ड बैलेंस शीट में जो रिजर्व है ना, रिजर्व, वो हम लोग बांटेंगे किसको? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर को क्यों बांटते हैं उसको? रीजन एकदम क्लियर है, क्योंकि वो रिजर्व किसकी है? ओल्ड पार्टनर की है। न्यू पार्टनर तो अभी भी आया, उसमें रिजर्व में उसका हिस्सा नहीं हो सकता। डोंट गिव एनीथिंग टू हिम आउट फ्रॉम द ओल्ड बेनिफिट्स। हम लोग उसको जो भी देंगे वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में देंगे। कौन से प्रॉफिट में देंगे? नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो तो आज आया है, बिजनेस करेगा, साथ में चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट निकलेगा, तो हम उसको उसमें शेयर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग मी? यस। ओके नाउ, तो हम लोग उसको रिजर्व देते हैं। रिजर्व क्रेडिट पे क्यों डालते हैं सर? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट टू प्लेस द आइटम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू हिम। सर इधर रिजर्व आ गया, फिर गुडविल भी इधर आएगा, इनको बेनिफिट मिलता है। वी नो वेल ये बिजनेस की लायबिलिटी बन रही है। क्या बन रही है? लायबिलिटी। क्रेडिट पे क्यों आ रहा है? सर रीजन पार्टनर्स को बिजनेस देता है,
तो बिजनेस में जो रिजर्व है पार्टनर के नाम से जाएगा, इसलिए उसके क्रेडिट में डाल दो। वी आर क्रिएटिंग लायबिलिटी इन बिजनेस, यस और नो? वी आर गिविंग देम द फंड, तो उनकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो इसलिए हम लोग उसके पार्टनर्स के नाम डालेंगे क्रेडिट पे। गुडविल भी देख सकते हो आप लोग, कौन सा गुडविल की बात कर रहा हूं मैं, व्हिच गुडविल दिस इज, जो नया पार्टनर लेके आया, यस और नो? अगर नया पार्टनर ने 10,000 का गुडविल लाया तो हम लोग उसको कहां लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में लिखेंगे। व्हाई सो, क्यों ऐसा? रीजन एकदम है क्योंकि जो ला रहा है ये उन दोनों को देना है, किसको? एक्स और वाई को, राइट? जैसा भी है डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5 10 5 जो भी रेशो रहेगा उसमें हम लोग इसको बांट देंगे। यूजुअली हम लोग कौन से रेशो में बांटते हैं बेटा? ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइसिंग में भी बांटेंगे, किसको बांटेंगे हम इसको? सैक्रिफाइसिंग। लेकिन जब न्यू रेशो आएगा तब, क्वेश्चन में न्यू रेशो आता है तब जाके सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम गुडविल को बांटते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या कॉन्सेप्ट होती है कि नया पार्टनर आ गया तो उसको भी हिस्सा देना है, तो ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से को सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो पहले शेयर करते थे वो ज्यादा था, अब जब न्यू पार्टनर आएगा तो अब जो वो शेयर करेंगे वो कम है, यस और नो? इसलिए उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने प्रॉफिट रेशो में, उस रेशो में हम गुडविल को क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। यू गॉट द पॉइंट सर? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. So what I am telling you actually, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पार्टनर्स की क्रेडिट पे क्या क्या आता है, जो उनको देना है, एक्स को देना है, वाई को देना है, जो भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से वो इधर शिफ्ट होता है, क्यों क्रेडिट पे शिफ्ट होता है? क्योंकि ये भी उनको क्या करना है? अपने को देना है। Yes or no? Whatever XYZ amount it is, तो हम उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। The things that which we have to give to the old partners will be transferred to their credit side. कहाँ पे ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड। Let's imagine the new one item I'm telling you on the debit side. अब डेबिट साइड पे दो आइटम आ सकते हैं मेजरली, 2-3 आते हैं ऐसे ऐसे, तो लेकिन हम लोग मेजर डिस्कस करते हैं। अगर मान लो आपकी बैलेंस शीट में एसेट पे लॉस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? लॉस। तो मेनी स्टूडेंट आर गेटिंग कंफ्यूज, एसेट पे लॉस की बात कर रहे हैं सर। अरे सर P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है ना वो एसेट पे होता है, कहाँ पे होता है? एसेट। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना वो प्रॉफिट होता है, वो लायबिलिटी पे होता है। ओल्ड बैलेंस शीट में अगर मान लो आपके एसेट पे P&L है, क्या है आपके एसेट पे? P&L है, तो वो अपने को किसको बांटना है? पार्टनर्स को बांटना है। किसको बांटना है? पार्टनर। अरे गेटिंग में सर? अरे यस और नो? ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है, लेकिन ये तो लॉस है, ये उनसे देंगे क्या उनसे लेंगे? हम लोग लेंगे, उनको देंगे नहीं। देना होता, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट पे डाल देता, प्रॉफिट होता तो कहाँ डालते? क्रेडिट। लेकिन बेटा ये तो लॉस है ना, क्या है ये? लॉस। तो उनके अकाउंट से हमको ये डिडक्ट करना है, किसके? ओल्ड पार्टनर के अकाउंट से। तो भाई लॉस अगर आ गया, एसेट पे P&L दिख रहा है, पुरानी एसेट पे P&L दिख रहा है, जैसे रिजर्व पुरानी एसेट में दिख रहा होता है, लायबिलिटी भी दिख रहा होता है रिजर्व, तो रिजर्व हम लोग उनको दे रहे होते हैं क्योंकि वो फंड है, वो लायबिलिटी पे होता है, तो उनको देना है, इसलिए उनको क्रेडिट पे डालना है, जमा करना है उनके अकाउंट में, क्रेडिट करना है, क्योंकि फर्म इज लायबल टू पे देम, यस और नो? इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, कैपिटल इज इंक्रीजिंग, पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ा है। लेकिन लॉसेस की वजह से पार्टनर कैपिटल घटता है, तो वी आर टेकिंग अपोजिट इफेक्ट ऑफ इट, हम उसका कौन सा इफेक्ट ले रहे हैं? जस्ट आई एम टेकिंग द इफेक्ट लाइक जैसे भी जो भी है, सो वी विल बी एलोकेटिंग एंड वी विल बी राइटिंग द वर्ड अमाउंट 10,000 और 5,000, हैव यू गॉट आइडिया? अरे यस और नो? यस। ओके, अच्छा रिवैल्यूएशन जब भी प्रॉफिट हुआ था इधर डाल दिए, अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ तो इधर डाल देंगे, यस और नो? यस। तो सर इट इज अल्टीमेट अकाउंटिंग ऑफ डूइंग द एडजस्टमेंट इन द कैपिटल, क्या देना है और क्या लेना है। गॉट इट सर? यस। एक और आइटम सर, मैं तो आपको सारे तरीके से रेडी कर रहा हूँ, लेट्स कंसीडर अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स का ड्राइंग दिया है, क्या दिया है? ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स का क्या दिया है? ड्राइंग, तो कहाँ लिखेंगे आप? डेबिट पे लिखेंगे कि क्रेडिट पे लिखेंगे? डेबिट। यू हैव टू राइट देम ऑन डेबिट। व्हाई सो? फर्म से ले, क्योंकि वो निकाल रहे हैं। यस। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा डिफरेंस, सर एवरी अकाउंट हैज डिफरेंस इन द टेबल एक्सेप्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूँ रिवैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा 100%, नहीं आया तो आप अपने दिमाग को चेक कर लो, नहीं तो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो। इज दिस क्लियर? रिवैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल में, फिर कैपिटल में भी डिफरेंस आएगा। अब दिमाग लगाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन लर्निंग द सब्जेक्ट्स कि लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाई वी आर डूइंग द अकाउंटिंग। अगर हमको पता चल जाए ना पर्पस कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों होता है, तो automatically you people don't have to rectify all those things. You can easily calculate the things and you can easily know that आप क्या करना है। Next step आपको खुद ही पता चल जाएगी। Sir, what is meant by the partners capital? We are just going to calculate कि इतने सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद, इतनी सारी एक्टिविटीज होने के बाद, ड्राइंग हो गया, रिवैल हो गया, रिजर्व पार्टी है, गुडविल पार्टी है, इतनी सारी एक्टिविटी होने के बाद
जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो इनका नया कैपिटल बैलेंस निकलेगा। कौन सा? नया कैपिटल। वन शुड नो दिस। अरे यस और नो? फॉर दिस पर्पस वी आर प्रिपेयरिंग द कैपिटल टू फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑन द क्लोजिंग डेट और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो जिस दिन को हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो विल बी गेटिंग द बैलेंस हियर फ्रॉम। तो 99% except the cases which are given and available in the question, except the cases, 99% time you will find कि partners capital के balances कहाँ पे आते हैं? इधर। They usually have the credit balance। कौन से balance होते हैं इनके? Credit। समझ आ रहा है? बोले राजेश सर until and unless 1% क्या था? 1% मतलब कभी-कभी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है। तो in that case there may be a variation in the balances, debit and credit. Yes or no? So we will deal accordingly whatever the things will come in the adjustment. Now normally in natural way what we have to consider, क्रेडिट साइड ही बड़ा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू विल बी गेटिंग द बैलेंस हियर। और जब हम लोग इसका बैलेंस निकालते हैं कैपिटल का, वो ऐसे निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस कैरेट डाउन। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस कैरेट डाउन। और यहाँ पे हम लोग दोनों साइड की टोटल करके, जैसे कि क्रेडिट टोटल बड़ा है, डेबिट उसमें से माइनस होगा, तो यहाँ बेटा एक डिफरेंस आएगा, यहाँ बेटा एक डिफरेंस आएगा, राइट है सर? सो व्हाटएवर द डिफरेंस विल कम, we people write the difference here only, balance carried down. Is this clear? Yes. And one should know कि ये capital के closing balances है। capital की कौन से balance है? Closing। One should know this. These are the capital closing balances. And these closing balances we need to carry. अब बताओ ये capital का balance निकल गया, तो ये कहाँ carry होता है? Balance sheet। नई बैलेंस शीट है सर हमारी ये। कौन सी बैलेंस शीट है? नई। बधाई हो, नया पार्टनर एंटर हुआ है तो उसका बैलेंसेस नई बैलेंस शीट में आएंगे। तो अब यहाँ पे नई बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल को कैरी करेंगे, देखो व्हाई आई एम कैरिंग ऑन द लायबिलिटी, किससे? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। दिस वन इज माय क्रेडिट बैलेंस। सो नाउ दिस क्रेडिट बैलेंसेस आई विल प्लेस ऑन द लायबिलिटी ओनली बिकॉज़ वी नो लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी हमेशा कौन से बैलेंस दिखाती है? क्रेडिट बैलेंस। एंड एसेट कौन से बैलेंस दिखाती है? डेबिट। तो वी यूज्ड टू राइट द कैपिटल ऑलवेज ऑन द लायबिलिटी बिकॉज़ इट दे नॉर्मली हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, राइट? तो अब बेटा ने यहाँ पर जो बैलेंस दिखेगा ना, वो Z के साथ दिखेगा। किसके साथ दिखेगा? Z। वाई सो? पुरानी बैलेंस शीट में दो पार्टनर थे आपके, क्योंकि वो पुरानी बैलेंस शीट में दो ही पार्टनर रहेंगे क्योंकि ओल्ड पार्टनर है। जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो यू पीपल आर नोइंग इट क्या कि Z आया, कौन आया है? Z। और जब Z आया है तो उसके इसमें भी उसका भी कैपिटल दिखेगा क्योंकि ये नई बैलेंस शीट है, नया बिजनेस है। यस और नो? और सब कुछ यहाँ पे नया हो जाता है। बैलेंस शीट में क्या आएगा? भी नया एसेट की नई वैल्यू आएगी, करेक्ट सर? yes. जिसका हमने रिवैल्यूएशन किया। क्या किया? रिवैल्यूएशन। जैसे बेटा आपने स्टॉक था 50,000 का, मान लो पुरानी बैलेंस शीट में आपका स्टॉक कितना था? तो 50,000 प्लस 10,000 करेंगे 60,000 का बैलेंस आ जाएगा। यस और नो? ना कभी-कभी वो बोलता है कि फर्नीचर है उसको डेप्रिशिएट करो। मान लो बेटा फर्नीचर है आपका 10,000 का, उन्होंने बोला इसको 20% से डेप्रिशिएट करो, तो विल डिक्रीज इट 10,000 को 20% काटेंगे तो 2,000 कटेगा और हमारा आएगा नेट अमाउंट 8,000। बोलो समझा? अरे यस और नो? देन आफ्टर वी विल बी राइटिंग द इक्विपमेंट एंड देन आफ्टर वी विल बी राइटिंग मेनी आइटम्स व्हाटएवर दे विल मेकिंग अस अवेलेबल इन एडजस्टमेंट। तो जो चीजों को जो करने के लिए बोला है उसके अकॉर्डिंगली हम नए बैलेंस शीट में इफेक्ट करेंगे एंड दीस आर द न्यू वैल्यूज ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। ये हमारे नए वैल्यूज है। कौन सी? नए बैलेंस शीट के। बोलो पॉइंट इज क्लियर? यस। बोलो पॉइंट इज क्लियर? यस। आर यू गेटिंग इट नाउ? यस। यस सर, गुड। सो नाउ व्हाट अबाउट द लायबिलिटीज देन? वैसे ही सेम। सो थिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग अस अबाउट द लायबिलिटी। बोले बढ़ाओ तो हम बढ़ा देंगे, बोले घटाओ तो हम घटा देंगे, राइट सर? तो यहाँ लिख देंगे। समझा आपको अभी? एंड देन फाइनली वी विल एट द एंड विल फाइंड हमारी बैलेंस शीट क्या हो रही है? क्या हो रही है? समझा? Yes. अच्छा ठीक है बेटा, अभी हम लोग तो मैंने तो आपको वन बाय स्टेप समझाया। रिवैल्यूएशन बना लो, कैपिटल बना लो, फिर बैलेंस शीट बना लो, और मैं समझा रहा था रिवैल कैसे बनेगा, कैपिटल कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा। बट यू पीपल मस्ट नो व्हाट कि हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग वन नहीं सॉल्व करेंगे, रिवैल पहले बना लो। नो, हम लोग क्या करते हैं? जॉइंटली सॉल्व करते हैं। जॉइंटली का मतलब क्या होता है? एग्जांपल, अगर उसने बोला स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओ, तो फर्स्ट आई विल कम टू द बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दूंगा जितने से बड़ी दैट्स माय बेनिफिट, क्योंकि एसेट बढ़ रही है। आई विल प्लेस इट ऑन क्रेडिट साइड। फर्नीचर को बोला उसने घटाओ, आई विल रिड्यूस माय फर्नीचर हियर इन द बैलेंस शीट। फिर ये 2000 उठा के मैं कहां पे जाऊं? आई विल नॉट गो वन बाय वन विद द अकाउंट्स, आई विल गो simultaneously by taking two effects of each and every adjustment. Got the point, sir? Yes. Yes or no? Yes. So now
ओके, तो क्या सब इतना सा ही डेमोन्स्ट्रेशन है सर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में? इतना सही है सर? नो सर, देयर आर द मेनी केसेस वी कैन फाइंड इन द क्वेश्चन। बहुत सारे केसेस आते हैं, उसके हिसाब से हम डील करेंगे। जैसे एसेट की वैल्यूएशन करनी है तो बोलता कभी कभी क्या बोलता है कि स्टॉक को 125% से वैल्यूएट करो। किसको? स्टॉक। मतलब स्टॉक दिया है उसको 125% वैल्यूएट करो। मुझे एक बात बताओ, अगर स्टॉक को 125% वैल्यूएट करना है, इसका मतलब सीधा होता है 25% बढ़ाना है। कितना परसेंट बढ़ाना है? जी हाउ इट सर? सिंपल है। 125% का मतलब क्या होता है? 100 + 25। 100 इज द ओरिजिनल वैल्यू, यस और नो? तो 25 से हम उसको क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। वो होता है कि स्टॉक को कभी-कभी बोलता है, कभी-कभी होता है स्टॉक को 90% कर दो। कितना कर दो? 90%। व्हाट डज इट मीन? 10% काटना है, यस और नो? तो मतलब सच काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन यू नीड टू डू। आपको ये बस एक छोटी बड़ी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। व्हाट अ डिफरेंट एंड अनदर ट्विस्ट इट कैन कम देयर इन क्वेश्चन। गुडविल, व्हाट अ डिफरेंट ट्विस्ट कैन कम इन द क्वेश्चन? गुडविल, वी ऑल नो द गुडविल इज अबाउट, यस और नो? अब देखो भाई, गुडविल में केसेस होती है सर, एंड सबसे बड़ा महासंग्राम एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉल्व करते हो गुडविल का है। क्योंकि याद कुछ नहीं अगर रहता एडमिशन में तो वो है गुडविल की ट्रीटमेंट्स। क्या है गुडविल की ट्रीटमेंट्स? बिकॉज गुडविल है ना वैरायटी ऑफ वे से आती है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ, राइट? जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ, वो केसेस को थोड़ा सा नोटिफाई करो कि किस बेसिस पे आ सकता है। मेजरली 4 तरीके से आ सकता है, और उसके अलावा अगर उन्होंने ट्विस्ट करके दे दिया तो फिर आपको उसको डील करना आना चाहिए, और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1, पहला केस होता है गुडविल वो लेके आ रहा है, यस और नो? अरे यस और नो? दूसरा केस होता है गुडविल ला रहा है और पार्टनर ने विड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? पार्टनर ने विड्रॉ। अरे आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? यस और नो? पहला केस क्या है? गुडविल ला रहा है तो बांट दो, और दूसरा केस क्या? गुडविल ला रहा है और क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो मतलब बांट दो और फिर वो लेके जाएंगे तो उसकी कैपिटल में डेबिट कर दो। क्लियर है सर? यस। तीसरा केस गुडविल वैल्यूड होगा। गुडविल क्या होगा? वैल्यूड। अब गुडविल वैल्यूड होगा और वो भी अगर पार्टनर नए पार्टनर के हिस्से से होगा तो गुडविल पूरे फर्म का निकालेंगे, फिर उसका नया हिस्सा निकाल के, नए पार्टनर का हिस्सा निकाल के ये गुडविल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वैल्यूड की केस में गुडविल ला नहीं रहा होता है, वहां याद रखना। जस्ट रिमेंबर दिस, आई सेड वैल्यूड की केस में गुडविल नहीं ला रहा होता है। वैल्यूड इज द केस लाइक गुडविल अकाउंट टू बी ओपन। देखो गुडविल वैल्यूड के मतलब 3 बातें होती है। गुडविल अकाउंट ओपन करो, या वैल्यूड करो, या फिर रेज करो। क्या ओपन एंड रेज की केस में क्या होता है? गुडविल को उठाते हैं, एसेट पे लिखते हैं। कहां लिखते हैं? एसेट, और इनको बांट देते हैं दोनों पार्टनर में। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यूड ओपन एंड रेज, वैल्यूड ओपन एंड रेज के केस में क्या करते हैं? गुडविल को कहां लिखते हैं? एसेट पे लिखते हैं, और उन दोनों को क्या करते हैं? बांटते हैं, राइट? थर्ड केस क्लियर है सर? यस। फोर्थ केस क्या होता है? गुडविल रेज करो या ओपन करो, और गुडविल को बाद में क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ। ओपन एंड राइट ऑफ कुछ नहीं है, डमी इफेक्ट ऑफ द शेयरिंग द गुडविल अमंग द होल पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओपन एंड राइट ऑफ ये कुछ नहीं है। ओपन करके क्लोज करो, ये नाटक क्या है? बोलो भाई क्लोज करना था तो ओपन क्यों कर रहे हैं? ये ट्रीटमेंट जो है ओपन एंड क्लोज की, ये डिफाइन करती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। गुडविल में, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करना है? बांटना है। तो वो आपको सिर्फ ओपन एंड रेज याद रखना है। ओपन में क्या होता है? गुडविल एसेट क्रिएट हो रही है तो पार्टनर्स को क्रेडिट पे बेनिफिट आएगा। क्लोज में क्या होता है? एसेट क्लोज हो रही है तो पार्टनर्स के डेबिट पे आएगा एज अ लॉस। यस और नो? ओपन करते तो ओल्ड पार्टनर्स को, ये तो मैं आपको डिटेल में जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो हम ये केसेस को डिटेल में लेके जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस। तो ये मेरे साइड से डिस्कशन हो रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। मैंने सिखा दिया अकाउंटिंग की प्रोसीजर क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, और व्हाई वी आर डूइंग द एडमिशन ऑफ पार्टनर अकाउंटिंग। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि सर अगर ये आया तो कैसा, वो आया तो कैसा, जो भी है टॉपिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस एनीवन? एनीवन? किसी को नहीं पूछना है? पॉज कर दो।